भारत सरकार द्वारा कृषि व्यवसाय से जुड़े किसानों के लिए लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर बीते 1 साल से देश भर में किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता रहा है और दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगातार धरने पर बैठकर किसान बिल का विरोध करने का काम कर रहे थे, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार की रात्रि को कृषि बिलों को वापस लेने का ऐलान कर दिया गया। कृषि बिल की वापसी ऐलान को लेकर एक बार फिर राजनीति गरमाने लगी है। जहां कुछ राजनीतिक दल मोदी जी के इस फैसले को देश हित का फैसला बता रहे हैं, तो वहीं कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इसको राजनीतिक स्टंट बताया जा रहा है। कृषि कानून को लेकर पूरे देश में ये मुद्दा बहस का विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के किए गए ऐलान को लेकर किसानों ने भी राहत की सांस ली है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसको विधानसभा चुनाव का स्टंट बताया जा रहा है। आपको बताते चलें कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और देश की 80% जनता कृषि पर निर्भर है और कृषि से ही अपना गुजारा करती है। इन दिनों गेहूं की बुआई का समय चल रहा है, तो वहीं धान की झड़ाई का समय भी पूरा हो चुका है। जिन किसानों द्वारा धान की फसल पिछाई लगाई गई थी, तो उनकी खेती लेट तैयार हो सकेगी। अब धान की झड़ाई करने का काम कर रहे हैं, तो वहीं कुछ किसान खेतों में परेवा देने का काम कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि आज के हालात काफी मुश्किल भरे हैं, लेकिन सरकार हमारे हित में काम कर रही है, यह अच्छी बात है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि बिल को वापस लेने के लिए किए गए ऐलान को लेकर मुरादाबाद में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनीतिक दलों द्वारा अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है, तो वहीं किसान भी अपनी बात को अलग अंदाज में रखने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर किसानों द्वारा बताया जा रहा है कि काला कानून देश के प्रधानमंत्री द्वारा वापस ले लिया गया है, जो किसानों के लिए बेहतर साबित होगा और अब किसान भाई भी बॉर्डर से उठकर अपने घर की ओर जा सकेंगे। नहीं, जैसे कि मौसम बदला है, जैसे कि प्रैक्टिकली पहले हमारी पर्ची आती थी, दूसरे आदमी उसे दबा देते थे, ठीक है। हमारे इस समय हमें ये फैसिलिटी है कि हमें ये पर्ची हमारे ऑनलाइन नहीं है, हमारे बेटा देख रहा है, हमारी बेटी देख रही है, हमारे पिताजी देख रहे हैं, ठीक है। हमारे जो पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, तो साइड में दिखा के उन्हें देख लेते हैं कि पर्ची हमारी आई है या नहीं आई है। मतलब पारदर्शिता है पूरी। पारदर्शिता पूरी। दूसरी बात, हमारा चार्ट जो आता, हमारा जो गन्ना तोलता है, इस समय गन्ना तोलता है, वो अपने सेंटर इंचार्ज से अपना पूरा चार्ट लेकर आता है, ठीक है। उस चार्ट के आधार पे हमारा पूरा गन्ना तोलता हो, ठीक है। उससे अनदेखी अगर ओवरलोड गन्ना तोलेगा तो वो भागीदारी होगा, ठीक है। हम भागीदारी नहीं होंगे किसान। इस समय हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, अपने मील से भी, अपने किसान भाइयों से भी, सब चीजों से हम संतुष्ट हैं। गन्ने के रेट को लेकर भी, गन्ने के रेट के लेके बात है साहब। देखो, ये तो किसान की बात है। देखो, गन्ने के रेट को हम कहें, समझे, तो गन्ना तो रेट कम है ही साहब, समझे। गन्ने के रेट को देखोगे और चीनी के रेट को देखोगे, रेट दोनों मैक्सिमम हो जाएंगे। फिर भी देखो, किसान के हित में पूरी सरकार चल रही है। इस समय सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहिए कभी भी। देखिए, जो फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया है, ये अच्छा फैसला है, बट बात है कि ये चीज़ 1 साल पहले भी की जा सकती थी। अब इस दौरान जो हमारे 600 किसान भाई शहीद हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ ये चुनावी फंडा है, वोट की राजनीति है कि आज आपने गुरु नानक जी के नाम पे ये चीज़ कर दी। क्या ये पहले नहीं कर सकते थे 1 साल पहले? ये सिर्फ वोट की राजनीति है और मैं यही कहूँगा कि फैसला अच्छा है, बट ये 1 साल पहले लिया जाता तो बेहतर होता। बट किसानों को और हर आदमी को ये देखना चाहिए, इन्होंने ये छल कपट किया है और इसका अंजाम इन्हें भुगतना पड़ेगा और आप लोगों को चुनाव में बताना पड़ेगा कि हम किसान, मजदूर, व्यापारी सब देश के लिए रात दिन काम करते हैं और ये हमारा 1-1 साल हमें धक्के खिलाते हैं, जिसमें हमारे कुछ लोग शहीद भी हो जाते हैं। देखिए, ये जो निर्णय लिया गया भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बहुत ही लेट लिया गया है, क्योंकि इससे पहले 1 साल, लगभग 26 नवंबर को कृषि कानून आंदोलन का 1 साल पूरा हो जाएगा, जिसमें अब तक 600 से ज़्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा अभी तक उन किसानों के प्रति कोई भी संवेदना नहीं जाहिर की गई। परंतु जो आज इन्होंने फैसले लिया गया है, ये देश हित में नहीं किसान हित में, केवल पार्टी हित में फैसला लिया है। क्योंकि आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, पंजाब और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश, इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। सोचता यही हूँ कि आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कृषि बिल वापसी लिए हैं,
ये 1 साल पहले अगर ये वापसी ले लेते तो ये 400-500 जो आदमी किसान भाई हमारे शहीद हो चुके हैं, ये शहीद क्यों होते? इन्होंने अब जो कृषि कानून वापसी लिया तो ये क्या ना इलेक्शन के चक्कर में आन के अब जो मतलब 4-5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, इसके चक्कर में आन के इन्होंने वापसी लिया। देर से आए दुरुस्त आए, ये बहुत बड़ी भूल कर बैठे हैं। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज तक किसानों से कांधा लगा कर चलते रहे हैं और उनके हित में काम करा है, मेहनत करी है। देर आए दुरुस्त आए, बेहतर हुआ कि ये मतलब ये जो इतने दिनों इतनी कुर्बानियाँ हुई हमारे किसान भाइयों ने, वहाँ पर रात दिन धूप और प्यास और भूख और में मर के भी अब उसको पे पड़े रहे, तो वो मिला उन्हें, बहुत अच्छी बात है। जो इन्होंने नहीं मांगा था वो मोदी जी दे रहे थे, जो नहीं मांगा था मोदी जी दे रहे थे कि साहब मतलब ये ले लो, तो वो उन्होंने ना लिया, बड़ी अच्छी बात है। इसका ये तो सबको पता है, ये काला कानून है, बहुत घटिया कानून था, किसानों के हक में बिल्कुल नहीं था। किसान आज नहीं बल्कि जिस दिन इसका रिजल्ट आना शुरू होता उस दिन तड़पता किसान भी मजदूर भी, और बाकी जनता जो है वो उससे ज़्यादा तड़पती। जो ये हमारा कच्चा माल सारा लेकर गोदाम कर लेते और उसके बाद में अपने रेटों में फिर बेचते उसको, तो जनता को तो जब पता चलती, आज तो जनता ये सोच रही थी कि अभी मतलब ये किसान बिना वजह की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, किसान जायज़ लड़ाई लड़ रहा था और उसको उसका हक मिल गया और वो उसमें कामयाबी उसको हो गई। मैं इसमें बहुत आज खुशी का दिन है, हम सब लोग इस बात पे। और चूँकि हमारा जो दल है वो तो शुरू से आज तक किसान ही की लड़ाई लड़ा, किसान की मतलब ये बात करिए, किसान के अलावा किसान मजदूर।